Hello, my dear learners. Welcome to EduVibe, the vibe of smart education. तो EduVibe से तो आप सब फेमिलियर हो गए हैं। आज क्वेश्चन है कि हम क्या लेकर आए हैं। तो हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। चल रही है हमारी मैथ्स की न्यू अपडेटेड बुक, दैट इज न्यू एनसीईआरटी, और आप सबके पास है ये बुक। हम बात कर रहे हैं गणित प्रकाश की, और यहाँ स्टार्ट होता है आपका एक नई यूनिट चैप्टर 2 की, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। हम इसका 7th पार्ट कर रहे हैं। पुराने 6 पार्ट्स की बात कर रहे हो, मैंने ऑलरेडी उसके लिंक यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए हैं, तो चिंता कुछ नहीं करनी, उनको भी देखना है और उसके आगे अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है। और हाँ हाँ हाँ, सुनो, हम सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, हम कमेंट्स करना नहीं भूलेंगे, हम लाइक करना भी नहीं भूलेंगे, और इस वीडियो को अपनी बेस्टी फ्रेंड को शेयर करना भी नहीं भूलेंगे। सो कम लेट्स स्टार्ट विद 7th पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, और 2.7 है मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स। तो यहाँ बात करेंगे कि अगर हम आर्म्स को रोटेट करते हैं तो कैसे एंगल्स फॉर्म करते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आप सीखेंगे बाय making rotating angles. So come, let us first make rotating arms. और ये rotating arms हम किस चीज से बना रहे हैं? एक U पेन के साथ। यहाँ पर आपको एक पेपर क्लिप मिला है, और इस पेपर क्लिप के साथ आप अपने हाथ में दो छोटे छोटे से स्ट्रॉज पकड़ेंगे, राइट? इस पेपर क्लिप को ओपन किया और इन स्ट्रॉज को इसकी 2 साइड्स में हमने फिक्स कर लिया। अब फिक्स करने के बाद क्या करना है ये देखेंगे। ये आपके 2 आर्म्स रेडी हो गए, और इसके साथ रेडी हो गया है एक वर्टेक्स। अब ये है वर्टेक्स और ये है आर्म्स। तो ये क्या बन गया? वेरी गुड, ये बना हमारा एंगल बिटवीन 2 आर्म्स। मेरे स्टूडेंट्स इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं, अब इन आर्म्स की हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स फॉर्म कर सकते हैं। कभी आर्म्स को क्लोज ले आएंगे तो स्मॉल एंगल बन जाएगा, और अगर आर्म्स को दूर ले गए तो बड़ा एंगल बनेगा। वेरी नाइस। नाउ वी मूव अहेड। Now we are taking a cardboard and make the angle shape slit। जैसे यहाँ पर आपने ये कार्डबोर्ड लिया और इस कार्डबोर्ड पर एक एंगल शेप स्लिट बना ली, and you are going to cut out the shape of the rotating arm। तो इसमें से इन रोटेटिंग आर्म्स को देखकर हमने यहाँ पर एक कोई भी एंगल फॉर्म किया और इस एंगल को कट कर दिया, राइट? नाउ शफल एंड मिक्स अप ऑल द रोटेटिंग आर्म्स। मैंने आपको बताया था कि रोटेटिंग आर्म्स बहुत सारी बना रहे हैं, तो ये हमने डिफरेंट डिफरेंट रोटेटिंग आर्म्स बनाई। अब इन रोटेटिंग आर्म्स को हम शफल करेंगे, और शफल करके करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। हम क्या करेंगे, हमने इसको इस पर्टिकुलर स्लिट से पास करना है इन डिफरेंट डिफरेंट रोटेटिंग आर्म्स को। और आपको मालूम है क्या होने वाला है, आप डिफरेंट सिचुएशंस में पढ़ेंगे। कभी ऐसा होगा कि आपने इस स्लिट के अंदर अपनी रोटेटिंग आर्म को रखा, तो आपका जो रोटेटिंग आर्म है उसका एंगल आपकी स्लिट से छोटा हो गया। दैट मीन्स स्लिट एंगल इज ग्रेटर देन द आर्म्स एंगल। तो ये स्लिट वाला एंगल बड़ा और ये रोटेटिंग आर्म्स वाला एंगल छोटा। That means the arms will not go through the slit। इस स्लिट के अंदर वो आर्म्स फिट नहीं होंगी। फिर हमने क्या किया, अपने उस रोटेटिंग आर्म को अलग रख दिया। अब हमने दूसरा स्लिट पिक किया, अब हमने दूसरा रोटेटिंग आर्म पिक किया, और दूसरा रोटेटिंग आर्म पिक करने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये आपका जो स्लिट है, ये स्लिट तो छोटा है, और रोटेटिंग आर्म इस बार बिगर इन साइज है। तो क्या ये इस स्लिट में फिक्स हो पाएगा? नॉट पॉसिबल एट ऑल।
तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, स्लिट एंगल, जो ये स्लिट था आपका कार्डबोर्ड पर बना हुआ, स्लिट एंगल इज लेस देन द एंगल made by the arms, and so the arms will not go through the slit. अब फिर हमने इस आर्म्स को भी रख दिया और नेक्स्ट पेयर ऑफ आर्म को पिक किया. नाउ व्हाट हैपेंस, ये आपका स्लिट था, ये आपकी आर्म्स हैं, एंड सरप्राइजिंगली दोनों की मेजर सेम हो गई. So what will happen? The slit angle is equal to the arm's angle. That means arm will go through the slit और वो उस slit पर exactly fix हो जाएगा because दोनों का measurement same है, दोनों का size same है. So this way we have observed कि अगर angles एक दूसरे पर overlap होते हैं तो वो सेम साइज के हैं, एंड इफ नॉट तो उनका साइज डिफरेंट होगा. नाउ वी हैव अ चैलेंज. चैलेंज क्या है? यू हैव अ एंगल और इस एंगल को हमें रिड्यूस करना है, राइट? रिड्यूस कैसे करेंगे? हमने ऊपर से छोटा सा कट लगाया और कट लगा के क्या हुआ, इसकी दोनों आर्म्स तो छोटी हो गई लेकिन एंगल का साइज सेम रहा, बिकॉज ये मेजरमेंट कब डिक्रीज या इंक्रीज होगी? जब हम इन दोनों आर्म्स को एक्सपैंड करेंगे तो इंक्रीज होगी और उसको सप्रेस करेंगे तो डिक्रीज होगी. दैट मीन्स ये लेंथ जितनी भी लंबी हो, काटते जाओ, आपके एंगल का साइज कभी भी चेंज नहीं होगा. एंड दिस वे द एंगल स्टिल रिमेन सेम. कितनी अच्छी सरप्राइजिंग बात आपको मिली है कि अगर हम आर्म्स का साइज छोटा करें या आर्म्स का साइज बड़ा करें, एंगल का साइज हमेशा फिक्स रहता है. एंगल का साइज कब चेंज होता है? जब हम उसकी आर्म्स का डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो वो इंक्रीज होगा और डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होगा. कितनी अच्छी चीज सीखी है. एंड ऐसी ही और अच्छी चीजें सीखने के लिए हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे. टिल देन स्टे कनेक्टेड. Goodbye and do not forget to subscribe us, follow us and share us with your friends.